तो वेलकम दीपांशु टू आवर पॉडकास्ट। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंस, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनके पास जो आपसे जानना चाहते हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके सवालों का आप जवाब दें। तो एक एक करके मैं सवाल पूछते जाऊंगा और आप अपने वे में, अपने तरीका से आप उसे इंट्रोड्यूस करना, आप उसे बताना, आप उसको अपने जगह से रखना। तो ठीक है, जरूर। तो दीपांशु, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अपना वो जो जर्नी होता है वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कहाँ से स्टार्ट किए, कैसे स्टार्ट किए, कहाँ से सीखे ये सब ट्रेडिंग के बारे में, और कैसे दूसरे को आप मोटिवेट करते हैं कि आप भी इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए और ट्रेडिंग बने और प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर बने। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। मेरा नाम दीपांशु रंजन हुआ, मैं एक फॉरेक्स डे ट्रेडर हूँ। तो मेरे को टोटल एक्सपीरियंस 4 ईयर का है मार्केट में ट्रेड करते हुए। और आपका जो सवाल है मेन कि आप कहाँ से सीखें, तो कोई भी बिगिनर ट्रेडर जो इंटर करता है मार्केट में, तो मैं स्टार्टिंग फेज में जब इंटर किया था तो मेरा मेन मोटिव था मार्केट से बस पैसा बनाना। तो वो मैं विदाउट लर्निंग के फेज से गया हुआ डायरेक्ट मार्केट में इंटर कर गया था कि मार्केट से सीधे प्रॉफिट बनाऊंगा, डायरेक्ट पैसा को इन्वेस्ट करूंगा और जो भी बाई सेल करना है करके और पैसा जो भी अपना जनरेट करूंगा। मतलब जैसे कि एक जो नौसिखिया ट्रेडर होता है जो सिर्फ मार्केट में घुसने के बाद सोचता है कि पहले दिन से ही मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊं, और नॉलेज गया बाहर में, मतलब उसको कहते हैं लक, अपना लक इस्तेमाल करता है ट्रेडिंग में कि भाई सब तो ये कर रहे हैं, 2 ही ऑप्शन है उसमें, बाई और सेल करना है, चलो और 10 बार मैं बाई करता हूँ, 8 बार अगर बाई मेरा सक्सेसफुल हो गया तो मैं तो प्रॉफिटेबल में रहूंगा। बस यही मेरे साथ सिनारियो था और मैं सेम सिनारियो और माइंडसेट से अप्रोच किया था। बाई सेल करना है और प्रॉफिट ही बनाना है, मार्केट ऊपर या तो नीचे जाएगा। बट अब हुआ क्या कि मेरा जो भी कैपिटल था 1 महीना 2 महीना स्टार्टिंग फेज में मेरा तो प्रॉफिट हुआ था, और फिर जब मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट जब स्टार्ट हुआ मार्केट में तो मेरा कैपिटल लॉस होना स्टार्ट हो गया। मेरा अकाउंट 1 बार लॉस हुआ, 2 बार लॉस हुआ, 3 बार लॉस हुआ, और जितना भी मेरा सेविंग था और मेरा पास जितना भी अकाउंट में कैपिटल था सारा बैलेंस जीरो हो गया, बैंक बैलेंस जीरो हो गया। तो मेरे को फिर पता चला कि नहीं, अब ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन सकता। सबसे पहले अब इसको सीखना होगा, क्योंकि मेंटर जैसे किसी का भी लाइफ स्टाइल देखते थे, मेंटर का जो ट्रेडर लाइफ स्टाइल था, तो देखते थे कि वो सब कोई भी जो भी ट्रेड कर रहे हैं तो वो जो ट्रेड करने का उनका अप्रोच रहता है वो नॉलेज बेस्ड, कोई कंसेप्ट, कोई स्ट्रैटेजी बेस्ड से ट्रेड लेते हैं, और हम लोग विदाउट एनी स्ट्रैटेजी बस गैम्बलिंग के पर्सपेक्टिव से बाई सेल करते हैं। तो फिर मेरे को लर्निंग फेज समझ में आया कि नहीं, मार्केट को भी स्टडी किया जाता है, मार्केट में एनालिसिस होता है, टेक्निकल टर्म होता है, टेक्निकल एनालिसिस टर्म और फंडामेंटल टर्म होता है। तो ये सब मार्केट में फिर पता चला की एलिमेंट। तो फिर मेरा जागरूक बढ़ा कि ट्रेडिंग में अब चलते हैं, सीखते हैं मार्केट क्या है, क्यों इतना लॉस हुआ मेरे को, कि लॉस हुआ है तो पैसा तो इसी से निकालना है, बट पहले लर्निंग फेज जाते हैं। तो आपने लर्निंग को मतलब ज़्यादा उस पर फोकस किया कि लर्निंग मुझे ज़्यादा है, ट्रेडिंग करने से ज़्यादा मुझे लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। तो मैं भी अपने व्यूअर्स को यही बताता हूँ कि पहले आप सीखने पे रहें, मतलब लर्निंग फेज को आप ज़्यादा दें, 4 साल 5 साल पहले सीख लें, एक्सपीरियंस कर लें मार्केट को, कि मार्केट में कितना वॉल्यूम कैसे वर्क करता है, कब बायर का डोमिनेंस रहता है, कब सेलर का डोमिनेंस रहता है, तब जाके आप मार्केट में अपना जो इनकम सोर्स है और जो आपका अमाउंट है जो आप लगा सकते हैं, अब चाहे वो आप फैमिली से अरेंज करें या आपका खुद का जॉब का पैसा हो, जहाँ का भी कैपिटल हो, आप लगाएं मार्केट में। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, जो आपने बोला गैम्बलिंग वर्ड, तो हमारे व्यूअर्स को अपने वर्ड्स में बताएं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है आखिरकार कि नहीं। तो आपका सवाल है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है कि नहीं। इसमें सबसे मेन वर्ड है गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग का मतलब होता है होप। आप अगर कभी भी मार्केट में इंटर किए तो आप सोचिएगा या आप होप करिएगा कि जहां हम इंटर किया मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट सुपीरियर है, आपको मार्केट को फॉलो करना है, ना कि मार्केट आपको फॉलो करेगा। तो ये मेन रीजन है मार्केट में सब जहां भी इंटर करते हैं और वो होप करते हैं गैम्बल के पर्सपेक्टिव से कि अब हमको ऐसा लगता है तो ऐसा होगा तो होगा, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एनालिसिस। मीन्स होप ऑफ गेन, होप ऑफ गेन, मतलब ऐसा मैं प्रिटेंड करता हूँ कि ऐसा ही होगा तो मुझे प्रॉफिट है। तो लगना, आशा करना, अगर किसी भी फील्ड में अगर आपको लगता है, आशा करते हैं, होप कर रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज, तो उसको आप गैम्बलिंग कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेकर आए हैं, आप उस मार्केट का मूवमेंट समझ रहे हैं, मार्केट का वो जितना आपके टर्म्स में बोला जाए, मार्केट का मतलब वॉल्यूम समझ रहे हैं, सारा उसका सिनेरियो समझ रहे हैं, कैसे मूव कर रहा है, कब इसमें ज़्यादा सेल का पोटेंशियल आ रहा है, बायर्स का पोटेंशियल आ रहा है, तब आप मार्केट में एंट्री करें जब आपका नॉलेज हो जाए उसके बाद। यस यही चीज़ है। मार्केट में पहले नॉलेज लेके आए आप, उसके बाद जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करें, फिर प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहला जो ट्रेडिंग में फेजेस है उसमें आपको अगर डिस्कस करें
तो आप सबसे पहले मार्केट में अपना स्ट्रैटेजी फाइंड करिए, क्योंकि जो भी साइकोलॉजी है, आपका मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और जितना भी हो गया माइंडसेट, वो सब डेवलप होगा आपका स्ट्रैटेजी पे। हम भी स्ट्रैटेजी 1 2 3 मेंटर से सीखे हैं, 3 मेंटर का स्ट्रैटेजी मिक्स किए और अपने आप पे देखें कि मेरे लिए क्या सूट करता है। उसके बाद जो मेरे लिए सूट किया तो वो मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो मेरे को प्रॉफिट बना के देता है। क्योंकि मार्केट देखिए रिपीटेशन देता है बट सेम नहीं होता, बट सिमिलर होता है। ये वर्ड पकड़िएगा, सेम नहीं रहेगा बट सिमिलर रिपीटेशन देता है। और जो मेरा स्ट्रैटेजी है वीकली 1 से 2 3 बनता है और वो मैं शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट के। मैं देखा जैसे कि आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग अलग कम्युनिटी बना के सबको हेल्प करते हैं, पढ़ाते भी हैं कि टीचिंग ये है वो है, जिसका पेड चार्ज करते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी है अगर किसी को टाइम दे रहा है तो अगर उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्यों किसी को टाइम दे। और आप अच्छे से अपने 5 साल का एक्सपीरियंस दूसरे को शेयर करते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं भी आपका 3-4 क्लास ज्वाइन करा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी अभी बेसिक से सही सीख रहा हूँ, तो वो रहने देते हैं। हमारे दूसरे सवाल पे हम लोग आते हैं। तो दीपांशु, मुझे आप ये बताएं कि आपने ट्रेडिंग कहाँ से सीखा? आपका कोई मेंटर तो होगा, आपने ट्रेडिंग कहाँ से सीखा? मेरा मेनली 3 मेंटर थे। सबसे पहले एक टेलीग्राम पे हम अप्रोच किए थे सिग्नल के लिए। तो एक टेलीग्राम पे मलेशिया ट्रेडर था, उसका नाम था ब्लैकशिप, और आप लोग भी जानते होंगे ब्लैकशिप। वो इंगल्फिंग थ्योरी के मेथड से ट्रेड करता था, बहुत यूजफुल थ्योरी है। तो वो जब भी ट्रेड देता था वीकली में 2 से 3-4 तो देखते थे कि अच्छा एक्यूरेसी है, प्रॉफिट होता था। तो मैं उससे यूज करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। बट फिर वो क्लाउडी जो बंदा था वो माइंडसेट पे फोकस किया कि नहीं, अब आप लोग को सिखाते हैं, नॉलेज देते कैसे वर्क करता है। तो फिर मेरा प्रॉफिट से मोटिव हट के वापस नॉलेज पे चल गया कि नहीं, अब क्यों ऐसा हो रहा है कि जब वो बाई लेता है तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, जब वो सेल ले रहा है तो मार्केट नीचे ही जा रहा है। वो क्या ऐसा चीज़ जानता है जो मैं नहीं जानता हूँ। तो वो फिर इंगल्फिंग थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। जूम क्लासेस में वो भी पढ़ाता था, तो मैं रोज़ अटेंड करता था क्लास और उनका फेवरेट स्टूडेंट भी मैं था। तो धीरे धीरे मैं सारा चीज़ उसको जाना इंगल्फिंग थ्योरी, तो मैं उसको इंट्रोड्यूस किया और सीखा। तो मेरे लिए वर्क करता था, कभी नहीं वर्क करता था। तो फिर मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट देखा कि मार्केट में बहुत स्मार्ट मनी कंसेप्ट चल रहा है और उसके भी सीखा जाए, क्योंकि सीखने में मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था। और जितना भी मैं चाह रहा था कि जितना से ज़्यादा सीख सकूं उसमें कंसेप्ट को डाइवर्सिफाई। यहाँ पे मार्केट है, जितना आप सीखिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो जितना भी सीखे मेरे लिए कोई भी वेस्ट नहीं गया, सब आज यूज आ रहा है और हेल्पफुल है। तो फिर मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखा, उसमें स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर सीखा, फेयर वैल्यू गैप सीखा और सप्लाई डिमांड ऑर्डर ब्लॉक ये सब सीखा। इंड्यूसमेंट बहुत वर्क करता है। फिर उसके बाद एक मेन मेजर कंसेप्ट जो मेरा लाइफ चेंजिंग था, एफयू कैंडल। एफयू कैंडल जब मार्केट में मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना सीख गए। जब मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, लिक्विडिटी होता है, तब रियल मूव आता है और उसी को कैच करते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट सीखे हैं, तीनों कंसेप्ट को कंबाइन किए और यही चीज़ हम स्टूडेंट को भी सिखाते हैं। और 3 अलग अलग मेंटर से सीखे और तीनों मेंटर का हम कंबाइन करके अपना स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जो हाई एक्यूरेसी देता है, जो आप फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाके पिन सारा ट्रेड देख सकते हैं और कितना हाई एक्यूरेसी है। और वही सेम सेटअप और सेम स्ट्रैटेजी मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर जूम क्लासेस पे रोज पढ़ाता भी हूँ। तो ये तो रहा दीपांशु, आपने बताया कि आपने सीखा कहाँ से। तो आखिर ये बताइए कि ट्रेडिंग में कितना पैसा? ट्रेडिंग में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, बायर सेलर। तो वर्ल्ड वाइड ये फॉरेक्स ट्रेडिंग $8 ट्रिलियन का मार्केट कैप बन चुका है। अब मार्केट में जो भी पैसा लेके इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में बाई सेल करने के लिए, टोटल पार्टिसिपेंट का कैपिटल अगर जोड़ा जाए तो डेली ट्रांजैक्शन $8 ट्रिलियन का होता है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो दीपांशु, मान के चलिए कि अगर एक इंडिविजुअल लड़का है या कोई मतलब एक पार्टिसिपेंट है, वो चाहता है आपसे ट्रेडिंग सीखना, मतलब जितना आपके पास नॉलेज है वो चाहता है कि उसके पास भी उतना ही नॉलेज है, और उसका माइंडसेट अभी एकदम ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब ब्लैंक हार्ड डिस्क है, उसको आप सिखाने में कितना टाइम लोगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। जो ये सवाल का हम आंसर देंगे खुद का मेरा मेंटर का है। मेंटर ने बोला था कि जो मैं एक्सपीरियंस इंगल्फिंग थ्योरी जो सिखाया मेरे को ब्लैकशिप, वो बोलते थे कि जो मैं जहाँ पे हूँ मेरा ये टोटल 7 ईयर का उसका एक्सपीरियंस था। तो जो वो थे जहाँ पर, वो उनका टोटल 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। वो पूरे इंगल्फिंग थ्योरी पे 7 ईयर दिए थे ट्रेड करते करते कि कब बाई करना है, कब सेल करना है। तो वो सारा चीज़ हम लोग को टोटल 5 से 6 मंथ में बता दिए। तो ये होता है अगर आप राइट मेंटर के थ्रू अगर गो थ्रू करते हैं, उनसे सीखते हैं, तो आपका जो टाइम पीरियड है रिड्यूस हो जाता है। जो मैं 3 साल 4 साल में सीखा हूँ, आपको अभी जस्ट 2 महीना से 3 मंथ में, 2 मंथ से 3 मंथ में आपको सारा चीज़ बता दूंगा। और आप उसमें बस बैक टेस्ट करना, तो आप 4-5 मंथ से कैप्चर कर लीजिएगा सब चीज़ और खुद से ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिएगा मैक्स टू मैक्स 6 मंथ।
और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि बंदा उस चीज़ को कितना ज़्यादा सीख रहा है, कितने जल्दी से कैच कर पा रहा है, कितना इंटरेस्टेड है उसमें, इंटरेस्टेड है और कैच कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे बंदे होते हैं कि भाई मुझे सीखना नहीं है, कल सीख लूँगा, कल भी तो सर बताएंगे, परसों सीख लूँगा, परसों भी मैं पूछ सकता हूँ, सर तो बता ही देंगे परसों। पर ये रहना चाहिए बिगनर ट्रेडर में कि कितना जल्दी मैं उस चीज़ को कैचअप कर पाता हूँ, क्योंकि बाकी अलग जो टाइम स्पेंड होगा या बचेगा, जो आपने टाइम बचाया है, उसमें आप मार्केट का मूवमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं, वो सीख पाएंगे आप। तो उसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो एक्सपीरियंस मार्केट में जितना बेस्ट आपका बढ़ रहा है, जितना अच्छा बढ़ रहा है, तो वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है। और दीपांशु, हमारे कुछ व्यूअर्स ये भी हैं, बोल रहे थे कि सर आपका तो सेटअप पहले बहुत ऐसा था, मैं दिखा देता हूँ, ये जो स्क्रीन पर भी आ रहा है, ऐसा इनका पहले का सेटअप था। हम दोनों मिलके यहीं पे ट्रेड किया करते थे, मैं मैनेज करता था सब कुछ और मेन ट्रेड ये किया करते थे। तो ये ऐसा सेटअप था हम लोग का पहले का, और अभी का सेटअप आप देख सकते हैं। और फ्यूचर में यहाँ पे अपग्रेड होने का और भी चांसेस है, क्योंकि सर से मैंने बात किया तो इन्होंने बोला कि अभी ये वो मॉनिटर कुछ आने वाला है और इनका कैबिनेट भी अब रेडी हो गया है। तो यहाँ पे सेटअप और फ्यूचर में आप लोगों को और अच्छे से दिखने को मिलेगा। और यूट्यूब पे लाइव भी हम लोग आया करेंगे। और ट्रेड जो हम लोग लेते हैं, आप जानते ही होंगे कि लाइव जूम क्लासेस पे भी हम लोग रीच करके आप लोगों को ट्रेड दिया करते हैं। और बाकी जो रहा हिमदीप ट्रेड्स का, तो हिमदीप ट्रेड्स में जो ही मैं हिमांशु रंजन, मेरा नाम हुआ दीपांशु रंजन, दीप का दीपांशु रंजन इसका नाम हुआ। तो हिमदीप ट्रेड्स में आपका हमेशा से स्वागत रहेगा। आइए ट्रेडिंग सीखिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, फ़ोन नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो आप कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप को या फ्री टेलीग्राम चैनल को। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा दीपांशु। और हमारे दूसरे नेक्स्ट पॉडकास्ट में अलग अलग और भी क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर्स से पूछते हैं। मेरा पर्सनली खुद का क्वेश्चन है, और इस वीडियो में जो कमेंट में क्वेश्चन आएंगे वो भी क्वेश्चन कुछ ऐड रहेगा, तो उसका जवाब देने के लिए आप रेडी रहिए। और आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो अच्छा से चले, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।